सब टीम लट 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 पठाओ। ऑक्सीजन पाइप कनेक्ट करके सबको कनेक्ट करिए। हाँ दे दो ना। रुको 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 आसिए रख फोटो दे। हमने इनको एग्जामिन किया, देखा इनको, तो पेशेंट की जो प्रेगनेंसी का जो डेट बोलते हैं वो करीब 36 वीक्स 5 डेज के आसपास की हो रही थी। इनके पास अल्ट्रासाउंड का एक ही रिपोर्ट था जो कि 24 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड था, उसमें बताया गया था कि 3 बच्चे हैं। फिर जब मैंने एग्जामिन करा पेशेंट को, तो पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद मुझे लगा कि पेशेंट शी इज इन लेबर, वो लेबर में जा चुकी है। उसको पेशेंट को किसी ने बताया था कहीं पे, उसके बाद उसने रेफरेंस दिया था जहाँ पे उसको बोला गया था कि आपको ऑपरेशन ही लगेगा। पेशेंट का अटेंडर भी रेडी था कि ऑपरेशन कराना चाहिए, बट जो मुझे लगा, मेरे को लगा कि इस पेशेंट के लिए नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना वो पेशेंट के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए सही रहेगा। हालांकि ये कंडीशन हमारे लिए भी काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने पूरी अपनी कोशिश की। हमारी जो टीम होती है, हमारी अपनी पूरी कोशिश रही कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा पाए। तो हम लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश की और पेशेंट ने 4 बच्चों को नॉर्मली जन्म दिया। इस बीच में हमने पेशेंट का जो भी इन्वेस्टिगेशंस होता है, इवैल्यूएशन होता है, बीपी को स्टेबल करना होता है, ये सारी हमने उसका मैनेजमेंट करा और साथ में हमको प्लेटलेट भी पेशेंट को देना पड़ा। तो डिलीवरी के बाद 4 बच्चे हुए, जिसमें से 2 फीमेल थी, 2 लड़कियां थी और 2 मेल थे, यानी कि 2 लड़के थे। 2 बच्चों का वजन था 2-2 केजी के 2 बच्चे थे। एक बच्चा 1 केजी का था और चौथा बच्चा था 1.5 केजी का। सारे बच्चे जन्म के बाद बहुत अच्छे से क्राई करे। बच्चे का जो रिफ्लेक्सेस हम बोलते हैं वो भी नॉर्मल था और डिलीवरी के बाद पेशेंट का भी वो भी हमने मैनेज किया। तो अभी आज डिलीवरी के ऑलमोस्ट 2 डेज हो गया है, तो पेशेंट अभी एकदम बिल्कुल स्टेबल है। अगर आप देखेंगे तो अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द पेशेंट जब वो एडमिट हुई थी और आज का, तो अभी वो बहुत बेटर है। बीपी भी काफी हद तक स्टेबल हो गया है, प्लेटलेट काउंट भी थोड़ा सा पहले से बढ़ गया है।